Hello bachon, let's read the question. Here the question says, reproduction is essentially a phenomenon that is not for survival of an individual but for the stability of a species. Justify. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीशीज के अंदर स्टेबिलिटी तो आ सकती है, लेकिन रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी की डिमांड उसकी लाइफ प्रोसेसेस से पूरी होती है। फॉर सर्वाइवल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स एनर्जी। ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलेगी? विच ही गेट्स फ्रॉम लाइफ प्रोसेसेस। ये एनर्जी की डिमांड उसकी लाइफ प्रोसेसेस पूरी करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस में भी दो वैसे प्रोसेसेस होते हैं जो मेजरली एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूट्रिशन से बॉडी को खाना और पानी दोनों मिलेगा एंड रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन मिलेगा। तो इसके बेसिस पे हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है। और सेकंड, सर्वाइवल के लिए हमने देख लिया कि हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है, लाइफ प्रोसेसेस की। नेक्स्ट ये है कि रिप्रोडक्शन को भी परफॉर्म करने के लिए हमें फर्दर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिप्रोडक्शन इटसेल्फ इज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। किस तरीके से रिप्रोडक्शन एनर्जी कंज्यूम करता है? पहली बात कि जो हमारे सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स, वो बनाएंगे, वो फर्दर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जर्म सेल्स हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्टिलाइज होने के लिए ट्रांसफ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट होना ज़रूरी है। इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है दोनों को फर्टिलाइज करवाने की। नेक्स्ट, जब वो फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बीच में दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, एक मेल का एंड फीमेल का, और एक कॉम्बिनेशन रेडी होगा। इस कॉम्बिनेशन की वजह से उस ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्शन लीड्स टू वेरिएशन। रिप्रोडक्शन में भी कौन सा रिप्रोडक्शन? बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो डिफरेंट पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेम स्पीशीज के, जिनके पास डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स होते हैं, वो अलग अलग कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन स्पीशीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी वेरिएशन आता है वो प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है इन स्पीशीज, और स्पीशीज में भी कौन? प्रोजेनी। जो भी वो ट्रांसफर करेंगे मटेरियल वो सीधा प्रोजेनी में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट ये होता है कि जब ये प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाता है देन द प्रोजेनी इज एबल टू लिव बेटर, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन से गेमेट का फॉर्मेशन हुआ, गेमेट ट्रांसफर होकर जाइगोट बनाएंगे, तो उस टाइम पे जो मेल और फीमेल गेमेट होते हैं उनकी बॉडी में थोड़े थोड़े एनवायरनमेंट को देखते हुए उनकी बॉडी रिएक्ट करती है। एनवायरनमेंट की वजह से उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, कुछ चेंजेस जीन्स के अंदर भी आते हैं। तो जीन्स जब एक से दूसरे में ट्रांसफर होंगे तो उन जीन्स को बच्चा क्या करेगा? जन्म से ही एक्वायर कर लेगा, और फिर धीरे धीरे उन पे उसकी बॉडी काम करने लगती है। तो उसकी बॉडी बेटर अडाप्ट कर सकती है सिचुएशन को, बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है ऑर्गेनिज्म की। यहाँ लिखेंगे वेरिएशन लीड्स टू, वी विल राइट वेरिएशन लीड्स टू better chances of stability of progeny in the environment, जिसकी वजह से वेरिएशन हमें देखने को मिला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आया तो वेरिएशन से स्टेबिलिटी आई स्पीशीज के पास,
लेकिन हमें ये भी देखने को मिला यहाँ पे कि रिप्रोडक्शन फर्दर किस पे डिपेंड करता है, लाइफ प्रोसेसेस पे, क्योंकि रिप्रोडक्शन खुद भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। डीएनए कॉपी करना, पेरेंट से बच्चे में ट्रांसफर करना, ऑफस्प्रिंग बनाना, देन ज़ायगोट से फर्दर एक ऑर्गेनिज्म तैयार करना, दिस ऑल रिक्वायर्स अ मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी की डिमांड उसकी लाइफ प्रोसेसेस से पूरी होती है। वी कैन से नाउ कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए स्पीशीज़ की, क्योंकि उसमें वेरिएशन आएगा तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोजेनी है, वो बेटर अडाप्ट कर पाएगी एनवायरनमेंट में। लेकिन उसको सरवाइव करने के लिए खाने की ही ज़रूरत पड़ती है और एनर्जी की ही ज़रूरत पड़ती है, और ये दोनों रिक्वायरमेंट उसकी न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन विच वी कॉल लाइफ प्रोसेसेस, इससे पूरी होती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।